अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ फिर से खुशामदीद। व्यूवर्स, आज आप लोगों को मेरी इस वीडियो में 25 किचन और घर के हैक्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टिप्स है। अगर आप इन टिप्स को सीख लेते हो तो आप लोग यकीनन अपने ससुराल में और पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें पाएंगी। तो चलते हैं टिप हैक नंबर 1 की तरफ। हैक नंबर 1 ये है कि मेरे पास एक पुराना सा पजामा था, शाइनी था, बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से कटिंग कर ली है। तो आप लोग देखते जाए मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसकी स्पीड भी बढ़ा दी ताकि आप लोग सिर्फ समझ लें। क्योंकि मेरी हमारी ख़वातीन जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, वो एक कोई भी चीज़ देख कर ना समझ जाती है। तो ये देखिए, मैंने 3 पट्टियाँ इसमें से ले ली थी और तीनों को मैंने इकट्ठी करके ना इसको सुई धागे से मैंने सिलाई कर दी। तो आप चाहो तो सिलाई मशीन से भी इसकी स्टिचिंग कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बस एक आइडिया देना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसकी हाथ वाली सिलाई से ही सिलाई कर दी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस पर ना मैं बल डालूँगी। जैसे हम बल वाली चुटिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस पर आप लोगों ने बल डाल लेने हैं। तो ये बिल्कुल चुटिया जैसी बन जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये कपड़ा शाइनी था, खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल जैसे हम अपनी चुटिया को नीचे से किसी भी पोनी या कैचर या कोई भी रिबन से बांधते हैं ना, बिल्कुल मैंने वैसे ही मैंने एक लेस ले ली है ज़रा फैंसी, और उससे मैंने इसको टाइट कर दिया है। तो अब देखिए, एक मैंने डोरी ले ली है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने इसको हेयर पिन की मदद से इसको यहाँ पर मैंने डालकर इस पर मैंने नॉट लगा लिया है। नॉट इस तरह से लगाना है कि आप लोग जहाँ पर भी इसको हैंग करो ना, तो वहाँ पे इजीली हैंग हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसके बाद अलमारी पे जो हुक लगे होते हैं ना, वहाँ पर मैं इसको हैंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इस पर मैं अपने सारे कैचर को लगा दूंगी। तो है ना बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र। आप लोग भी घर पर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हो बगैर कोई पैसा खर्च किए। हैक नंबर 2 देखिए, हेयर ब्रश से बाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम हेयर कॉम्ब की मदद से ही इसके अंदर के जितने भी बाल होते हैं ना, वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये टिप भी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी पसंद आई होगी। अच्छा, अगर हेयर ब्रश को अगर आप लोगों ने वॉश करना हो तो क्या करेंगे कि अगर प्लास्टिक की हेयर ब्रश है तो आप लोग पानी में थोड़ा सा शैम्पू डालें और उसके अंदर 1 से 2 टीस्पून आप लोग बेकिंग सोडा ऐड कर लें और कुछ घंटों के लिए भिगो कर रखें। लेकिन अगर आपका लकड़ी का ब्रश है तो उसको भिगो कर मत रखें। तो इस तरह से आप लोग के हेयर ब्रश ना बहुत इजीली साफ़ हो जाएंगे। और अगर आप लोग के जो ब्रश का ये वाला हिस्सा अगर बहुत सॉफ्ट या फोमी टाइप का ना, तो उसको भी ना भिगो कर रखें, फ़ौरन वॉश कर लिया करें। तो मेरे ये दोनों प्लास्टिक के थे। हैक नंबर 3 देखें, हम शादी में जाते हैं तो हमें इसमें छुआरे मिलते हैं। हम छुआरे तो खा लेते हैं, लेकिन बाद में इनको फेंक देते हैं या बच्चों को दे देते हैं या हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इनको डस्टबिन में बिल्कुल भी मत डाला करें। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। हम इसमें डालेंगे नेपथलीन की गोलियाँ, यानी कि फ़िनाइल की गोलियाँ। तो आप 1 डालो, 2 डालो, आपकी मर्ज़ी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कहीं पर भी अपने वॉशरूम में या अपने कबर्ड में या अपनी अलमारियों वगैरह में इसको हैंग करके रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी से खुशबू आएगी, जरासीम से भी अलमारी पाक हो जाएगी, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, मच्छर मक्खियाँ कोई भी चीज़ आपकी अलमारी में नहीं दाखिल हो पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एक हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। हैक नंबर 4 देखें, इस तरह के जैसे ग्रीन टी के डब्बे होते हैं, जब खाली हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत अच्छा सा बहुत उम्दा ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है। हम क्या करेंगे कि स्कॉच टेप की मदद से इसको सबसे पहले हम सील कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। तो इसके बाद मैं डबल टेप की मदद से इसको जो है ना बैक साइड पर ना 2 टेप इस तरह से काटूंगी और ऊपर और नीचे मैं इसको चिपका दूंगी। और इसके बाद जहां आप माचिस रखती हैं ना किचन में, बिल्कुल चूल्हे के करीब, वहां दीवार पर मैं इसको चिपका दूंगी और सारी जितनी भी माचिस की डब्बियां हैं ना, इसके अंदर अरेंज कर दूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत से एक माचिस के लिए ऑर्गेनाइज़र बन गया है। हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के ले आते हैं सिर्फ माचिस रखने के लिए, लेकिन घर पर ही हमने बगैर पैसे खर्च किए इसका ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। अगर मेरी ये वाली टिप भी हैक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैक नंबर 5 देखिए, हमारे घर में जो ना अमूमन इस तरह के गोलियां रखी होती हैं और इस तरह के एंटीबायोटिक्स भी रखे होते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनको ना फेंके और इनको क्या करें, आप साइडों से कट करके ना टेप के सिरे पर चिपका दें। इस तरह से आपको टेप खोलने में आसानी हो जाया करेगी। हैक नंबर 6 देखें, हम किचन में जब भी काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे हाथ गीले होते हैं, तो हम गीले हाथों से ही जल्दी जल्दी माचिस की तीलियाँ जलाने की कोशिश करते हैं, तो माचिस की डब्बी भी गीली हो जाती है, तो जलती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। एक मैंने प्लास्टिक की खाली डब्बी ले ली है और क्या किया, माचिस के इस वाले पार्ट को कट करके ना
डबल टेप की मदद से मुझे डब्बे पे चिपकाना है। तो मैं दोनों हिस्से को मैं इस तरह से चिपका दूँगी 2 साइड से, यहाँ एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। और इसके बाद जो ना मैं सारी माचिस की तीलियाँ डब्बे में डालकर, आप ज़्यादा माचिस की तीलियाँ भी डब्बे में डाल सकते हो, इसका एक फ़ायदा ये भी है। और इसके बाद देखिए ईज़िली अगर आपके हाथ गीले भी होंगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप लोग ईज़िली जला सकते हो। आप कांच की डब्बी भी यूज़ कर सकते हो। हैक नंबर 7 देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं कि सर्फ़ को डब्बे में डाल देते हैं और हमारे पास स्पून नहीं होता। लेकिन ये देखिए इस तरह के सूप के चमचे हमारे शादी में सामान के साथ आता है, लेकिन ये पड़े ही रह जाते हैं और कभी भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आप इन सूप के स्पून्स को ना सर्फ़ के डब्बे में रख सकते हो। इसको अगर लेवल पर रख के आप लोग भरो ना, तो ये बिल्कुल 1 टेबल स्पून के बराबर हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ और इस तरह से ये ईज़ी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। हैक नंबर 8 देखें, हमारे घर पर इस तरह की चूड़ियाँ होती है और ये पड़ी होती है एक साइड पर, हम इनको बिल्कुल भी नहीं पहन रहे होते, तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई पुरानी चूड़ियाँ हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हो। तो ये देखिए, अगर अगर हम इन चूड़ी को हैंगर के साथ यूज़ करें ना, तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। कैसे? अगर आपके घर में अलमारी नहीं है या जगह बहुत कम है कपड़े रखने के लिए, तो आप लोग ना क्या करोगे कि एक चूड़ी को एक हैंगर में लगाएं और हैंगर में लगाने के बाद दूसरे हैंगर को इस चूड़ी में फंसाएं और दूसरे वाले हैंगर में भी चूड़ी को फंसाएं और इस तरह तीसरे हैंगर को भी दूसरे वाले हैंगर की चूड़ी में फंसाएं। तो इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े आप एक जगह पर रख सकते हो। हैक नंबर 9 देखिए, हम दुपट्टों में जॉर्जेट और शिफॉन के दुपट्टे या कोई भी हल्के दुपट्टे में इस तरह की सेफ्टी पिन्स लगाते हैं ना, तो ये जो राउंड वाला हिस्सा है ना, वहाँ दुपट्टे फंस जाते हैं और निकलते ही नहीं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप मोतियाँ ले लें और सेफ्टी पिन लगाने से पहले इन मोतियों को सेफ्टी पिन में डालें और उसके बाद दुपट्टे पर सेफ्टी पिन को लगाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका दुपट्टा कभी भी पिन के मिड वाले पार्ट में या फोल्डिंग वाले पार्ट में नहीं फंसेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक हैक है। आप बहनें तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये हैक कैसी लगी। तो इस तरह से मैं एक छोटी सेफ्टी पिन में भी इस तरह की मोती डालकर आप लोगों को दिखा दूँगी कि छोटी सेफ्टी पिन में भी बहुत ईज़िली, मतलब जो बहुत छोटी वाली नहीं, लेकिन इस तरह की देखिए आराम से ये कर सकते हैं। हैक नंबर 10 देखें, हम बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं होती और हमें चार्जिंग भी करनी होती है। तो इस सूरत में क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। ये मायोनेज़ का जो पैकेट होता है ना खाली, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था। मोबाइल को देखते हुए मैं इसको कटिंग करूँगी ताकि मोबाइल ईज़िली इसमें हम रख सकें और पीछे से मैं चार्जर मुझे लगाना है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है रेक्टेंगुलर शेप में। तो अब देखिए मैं यहाँ से चार्जर को आराम से डालकर बोर्ड पर लगा सकती हूँ और मोबाइल को भी इसके अंदर रख कर चार्जिंग कर सकती हूँ। तो है ना बहुत अच्छी सी टिप। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। हैक नंबर 11 देखें, विक्स हमारे घर पर अमूमन हमने रखे हुए होते हैं और इसका इस्तेमाल ये होता है कि नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब या सीना ख़राब। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है कि आप लोग ना इसको अपनी पाँव की उँगलियों के बीच में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम ख़वातीन पानी का काम ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से पाँव की उँगलियों के बीच में स्किन ख़राब हो रही होती है। तो अगर आप रात में इसको पाँव की उँगलियों के बीच में लगाकर सोएंगे तो आप लोग को काफ़ी आराम आ जाएगा और आपकी स्किन बहुत काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। हैक नंबर 12 की तरफ आते हैं। हम देखिए बर्तन धोने के लिए महंगे स्पंज लेकर आते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, ये 10 रुपये वाला डस्टर ले आती हूँ और इसी को मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन बर्तन धोने के बाद क्या होता है कि ये जो स्पंज है वो गीला हो जाता है और ये इसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये देखिए इस तरह के आप कपड़ों वाले क्लिप इस पर लगा कर ना इसको इस तरह से रख सकते हो, तो सारा पानी निकल जाएगा। हैक नंबर 13 देखिए, इन्हीं क्लिप को लेकर ही ये हैक बनी है। तो ये देखिए सारे क्लिप्स होते हैं, हम कपड़ों पर लगाते हैं जब कपड़े हम धोते हैं, तो लेकिन ये क्लिप्स इस तरह से मतलब अरेंज नहीं होते। तो देखिए अगर आप लोग के जो कुकर का जो रबड़ होता है वो अगर ख़राब हो गया है तो उसे ना फेंके, तो क्या करेंगे, इन क्लिप्स को इस रबड़ पर हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्लिप्स भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और रबड़ भी काम में आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। हैक नंबर 14 देखिए, हम जब भी अदरक को छीलते हैं तो हम छुरी से छीलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अदरक जो है ज़ाया हो जाती है। इस तरह से देखिए मोटे मोटे छिलके इसके उतरते हैं। तो लेकिन अगर आप स्पून की मदद से करोगे ना, तो इसके छिलके बहुत ही पतले बारीक निकलेंगे, जिसकी वजह से आपकी अदरक जो है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से अभी मैं दिखा भी दूँगी कि इनके जो इसका जो कचरा निकलेगा वो और इसके पहले वाले छिलकों में कितना फ़र्क है। तो बहुत ही अच्छी एक हैक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हैक नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारे घरों में ना इस तरह के जो लाल मिर्ची होते हैं या कोई भी और भी मसाला होता है, वो काफ़ी मिकदार में अगर हम डब्बी में रख देते
तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप नमक इसमें थोड़ा सा शामिल कर दोगे ना, तो इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा टाइम तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एक हैक है। हैक नंबर आप 16 देखें। हमारे घर में देखें छोटे बच्चे हो ना, तो एक दिन में तो 6 डायपर तो लाजमी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग के पास आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा डायपर यूज़ ना करें, दिन में एक डायपर यूज़ करें, तो उसका भी एक हल मेरे पास मौजूद है। तो हम सिर्फ पूरे दिन में बच्चे को एक ही डायपर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक छोटा सा शॉपर ले लो। ऐसा शॉपर लेना है जो डायपर के हिसाब का ही हो, बहुत बड़ा ना हो और जिसकी आवाज़ भी कम हो। हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अपने डायपर के हिसाब से देख लेंगे, तो और कट करना हो तो और भी कट कर लेंगे। एक कपड़ा ले लेंगे लॉन या कॉटन का, और इसके हिसाब से देखिए मेजरमेंट करके बिल्कुल इसके बराबर का हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको लगा देंगे हम डायपर के अंदर। इस तरह से अगर आप लोग बच्चों को डायपर लगाओगे ना, तो आपका पूरे दिन में एक ही डायपर यूज़ होगा। बस कपड़ा गंदा हो तो कपड़े को निकाल के वॉश कर लिया जाए। हैक नंबर 17 देखें। इस तरह के खाली पैकेट ना हमारे घर में बहुत जमा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं कचरे में। लेकिन इसका भी एक और यूज़ है। हम जब भी आटा गूंथते हैं ना, तो ये ऑयल जो है ना, हम आटे के ऊपर लगा सकते हैं और आटे को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके बाद इसी पैकेट को ना इस आटे के ऊपर इस तरह से सेट करके रख देंगे ना, तो आपका आटा, आज वैसे भी आजकल मौसम ठंडा है, तो आपका आटा ख़राब नहीं होगा। बाहर इस तरह से रख देंगे तो आटा बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा है ये। हैक नंबर 18 देखिए। हमने जब आटे पे ऑयल डाला था ना, तो जो ऑयल है थोड़ा सा मार्बल पर गिर गया था। तो ये ऑयल अगर ज़्यादा मिकदार में गिर जाए ना, तो ऑयल इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे और टिश्यू की मदद से ना हम इसको साफ़ कर लेंगे ना, तो इसका जितना भी ग्रीसीपन होता है ना, वो ग्रीस जो भी होता है इसमें, वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी जगह साफ़ हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक हैक है। देखिए, जितनी भी छोटी-छोटी हैक्स और टिप्स होती हैं ना, क्या आप लोग को चाहिए कि आप लोग अपने फैमिलीज़ में जो ख़वातीन हैं, उनको भी शेयर किया करें, ताकि वो भी ये सारे हैक्स और टिप्स सीख लें और अपने घर पर इनको अप्लाई करें, ताकि उनके भी घर वाले उनसे खुश हो जाएँ। हैक नंबर 19 देखिए। हम लोग जब भी रोटियां बेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो बेलन होता है ना, हम इसको कहीं पर भी रख देते हैं। इन पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉपर ले लेंगे और बड़ा सा शॉपर जो इसके साइज़ का हो, और उसमें इस तरह से हम बेलन को रख देंगे और फोल्ड इस तरह से करते जाएंगे अच्छे तरीके से टाइटली, और ऊपर से इस तरह से मोड़ कर हम कहीं पर भी इसको रख लेंगे, तो कीड़े मकोड़े इस पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रोटियों को नरम रखने का तरीका ये है कि आप लोग छोटी प्लेटों में इसको रख लिया करें और इस तरह से हॉट पॉट के अंदर प्लेट को रखकर ढक दिया करें। तो ये बहुत ही अच्छी एक टिप है। हैक नंबर 21 देखिए। हमारे पास जो झाड़ू होता है ना घर पे, नॉर्मल झाड़ू, उसका एक तिनका आप लोग निकाल लें। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये हमारे क्या काम आने वाली है। तो एक तिनका मैं इसमें से कोई सा भी बारीक सा निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मुझे मिल गया है, तो मैं इसको यहाँ से तोड़ लूँगी। तो ये देखिए, इस झाड़ू की तिनके की मदद से आप लोग सुई में धागा आँख बंद कर कर भी डाल सकते हो। कैसे, आप लोगों ने नेल कटर ले लेना और इस जगह पर इस तिनकों को फोल्ड करके ना, आप लोगों ने स्कॉच टेप की मदद से चिपका लेना है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुई में धागा हम लोग किस तरह से बहुत ही ईजिली हम लोग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको चिपका लेते हैं। इस तरह से मैंने इस पर चिपका लिया है और इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको दबा लिया है। अब क्या करें, ये सुई में बहुत इजीली चला जाएगा और इसमें धागा पिरोकर और इसके बाद खींच ले, तो इस तरह से क्या होगा कि ये धागा भी बहुत इजीली सुई में चला गया है। तो है ना बहुत ही अच्छी एक हैक। तो आप लोग भी अपने घर पे इस तरह की हैक ट्राई किया करिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताया करें। देखिए, एक डब्बा मैंने इस तरह का बना लिया और इस पर मैंने छुरी को गर्म करके गैस पे सुराख कर लिया। तो इस डब्बे में मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें मैंने रखा हुआ है बेसन, क्योंकि मैं इससे फेस वॉश करती हूँ दिन में 2 दफ़ा, तो लाजमी मैं इससे करती हूँ, सुबह और रात में। इससे क्या होता है कि मेरे फेस पे, स्किन पे जितना भी ऑयल होता है ना, वो सारा रिमूव हो जाता है। तो स्किन बहुत अच्छी रहती है, ना इस पर कील मुहासे बनते हैं, ना दाने वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छी एक हैक है कि आप लोग इस तरह का डब्बा ना बनाकर अपने वॉश बेसन के पास या वॉशरूम में रख दे। तो इतना थोड़ा सा आप लोगों ने बस ले लेना है और फेस पे अप्लाई कर लेना है। हैक नंबर 23 देखिए। हमारे नाखून जब भी पीले हो जाए ना, तो उनको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप लोग टूथपेस्ट लगा लें और कोई भी पुराने ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ करके ना नीम गर्म पानी से अपने नाखूनों को वॉश कर ले। तो ये भी बहुत अच्छी एक हैक है, जिससे आपके नाखून ना घर पर ही बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो अगर मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को याद रहे। हैक नंबर 24 देखिए। अगर चाबियों पर जंग आ जाए या चाबियाँ बहुत मैली हो जाए, गंदी हो जाए, या बहुत जैसे ना यूज़ कर करके ना इस पर मैल जम जाती है, तो उसको भी साफ़ करने का तरीका ये है कि आप लोग ब्रश पर ना पुराना सा एक ब्रश ले लो, उस पर टूथपेस्ट लगाए और चाबियों को इस तरह से ब्रश से साफ़ करें।
तो देखिए चाबियाँ भी आप लोग की बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी हो जाएगी और जो भी जितना भी इस पर मैल होगा ना वो भी सारा साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अपनी रिंग वगैरह, पुरानी रिंग वगैरह होती है ना फिंगर रिंग, वो भी आप लोग साफ़ कर सकते हो। तो ये हैक भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए चाबी भी हमारी साफ़ हो गई है और ये वाला जो निशान है ना, ये कुछ और निशान है जो हम यूज़ कर कर के जो चाबियाँ जो बिल्कुल बहुत 6-7 पुरानी चाबियाँ होती है उसी वजह से निशान है, वरना इस पे जितना भी मैल था ना वो सारा धुल गया है। हैक नंबर 25 बहुत ही सिंपल सी हैक है, तो देख लीजिए। ये देखिए तवे को मैंने धोकर मैंने इस तरह से रख लिया। अमूमन लोग ऐसे ही रख देते हैं या इसको खड़ा कर कर पीछे की साइड पर रख देते हैं, लेकिन जब आप लोग इसको मॉर्निंग में यूज़ करोगे ना तो इस पर बहुत सारा डस्ट भी होगा या लाल बैग वगैरह भी इस पर चल रहे होते हैं। तो आप लोग क्या करो, वॉश करके ना इसको ड्राई करने के बाद ना उल्टा करके रख दो किसी भी जगह पर, चूल्हे के ऊपर रख दो या किसी भी और दूसरी जगह पर जैसे स्लैब वगैरह पर। तो इस तरह से क्या क्या होगा कि आप लोगों को मॉर्निंग में तवे को दोबारा से वॉश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ना कोई डस्ट होगा ना कोई कीड़ा मकोड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।